नमस्कार, मैं कुमार अनिल ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। आईपीएस अफसर एमवी राव झारखंड के नए डीजीपी बन गए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद डीजीपी एमवी राव ने कहा कि झारखंड पुलिस में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। जितनी भी शिकायतें मिलेंगी उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नागरिक सेवा में गुणात्मक सुधार, शिकायतों पर उचित और त्वरित कार्रवाई होगी। जनता को पारदर्शी व्यवस्था देने को लेकर हर संभव प्रयास होगा। झारखंड कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अफसर एमवी राव तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक 15 दिनों में कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जो झारखंड पुलिस में अच्छे कार्य चल रहा है अभी, उनको हम लोग उतना ही तत्परता के साथ आगे बढ़ाएंगे और अपने कोरों के पदाधिकारीगण और वर्तमान में जो मेरा कोलीग्स जिसमें प्रयास स्थिति को और बेहतर करने के लिए कर रहा वो प्रयास जारी रहेगा और उससे आगे भी चीज़ों को एक नए आयाम तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इसी क्रम में मैं दो चार चीज़ों को बहुत सोच के, एक है कि जो नागरिक को देने वाले सेवा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी हम लोग करना चाहिए। गुणात्मक मतलब एक एग्जाम्पल है कि किसी से कोई शिकायत मिली क्राइम होने का, उसमें त्वरित कार्रवाई और उनको जो शिकायत करने वालों को सेटिस्फाई करने वाला, ऐसा नहीं कि हम लोग सेटिस्फाई हो गए, जो शिकायत करने वाला है वो सेटिस्फाई होना है कि मेरा शिकायत पर त्वरित और उचित कार्रवाई कानूनन हुई है। तो हम लोग चाहेंगे कि थाना स्तर पर से लेके राज्य स्तर तक प्रत्येक कार्यालय में एक 10 पॉइंट सिटीजन सेंटर बने। ये वैसे 10 पॉइंट जिसमें हम लोग गुणात्मक और क्वांटिटेटिव भी सुधार ला सके 100 दिनों के अंदर। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार को सुझाव दिया है कि राज्य में जहां भी आइसोलेशन वार्ड बन रहा है उसे अस्पताल में न बनाया जाए, आइसोलेशन वार्ड को थोड़ी दूर बनाया जाए। कोरोना संक्रमण वैसे लोगों को जल्दी होता है जो शारीरिक रूप से कमजोर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने विधानसभा परिसर को ही सैनिटाइज करने की बात मुख्यमंत्री से कही। सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहां व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कडरू में चल रहे धरने को भी समाप्त करने की बात कही। देखिए, सरकार ने जो कुछ भी जवाब दिया, एक तो अच्छी उन्होंने पहल की, लेकिन उसमें से हमारा एक ज़रूर सुझाव रहेगा, क्योंकि कल मैंने खड़े होकर के नहीं बोला, तुरंत लगा कि नहीं तो लोग कहेगा कि फिर राजनीतिक कर रहे हैं। जो आइसोलेशन जो वार्ड बनाया है, नियमतः हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संक्रमण का आप देख रहे होंगे कि उनके ऊपर अधिक अटैक करता है जो कमज़ोर लोग होते हैं। तो हॉस्पिटल में तो मरीज वहाँ पहले से भरे हुए, और उसी में अगर 10, 12 या 13 कमरे को शायद उन्होंने आइसोलेशन वार्ड बनाया है रिम्स में, तो और ख़तरा को जन्म देता है। इसलिए बेहतर होता कोई आइसोलेशन में कोई भवन हो, उसको ठीक ठाक करते। अगर आप सब लोगों ने देखा होगा, वीडियो में भी बाकी चल रहा है, दिल्ली में जो आइसोलेशन वार्ड बना है बिल्कुल हट करके, तो इस बातों पर ध्यान देनी चाहिए सरकार को। ठीक है, जल्दीबाजी में कल वो नहीं कर पाया होगा, लेकिन उस पर बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए ताकि किसी और दूसरा को संक्रमण वायरस नहीं लग जाए। तो इतना काम जरूर करे सरकार, मैं इतना नहीं। मैंने तो कल भी मुख्यमंत्री, हम लोग जब लॉबी में बैठे हुए थे उस समय मुख्यमंत्री आए थे, तो हमने उनसे कहा था कि भाई यहाँ भी सैनिटाइज़र वगैरह की व्यवस्था करें। अब पता नहीं है कि नहीं है, अभी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कल मुख्यमंत्री जब अपोजिशन की लॉबी में जब पहुँचे थे, यूँ ही गप हो रही थी, तो उसी समय चलते चलते हमने कहा था कि भाई यहाँ भी सैनिटाइज़र रहे। तो हम समझते हैं कि इसकी गंभीरता को जरूर सरकार ध्यान देगी। कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
मुख्य सचिव डीके तिवारी, स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने सरकार के निर्णय को लेकर प्रेस को जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 17 मार्च से 14 मार्च तक सभी सरकारी प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम बंद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए पैसे की कमी न हो, इसे देखते हुए 200 करोड़ रुपए की राशि का भी आवंटन किया गया है। कोरोना के विषय मुझे लगता है कि व्यक्ति नहीं, पूरा दुनिया अब जान चुका है और इससे बचने के लिए, इससे एहतियात रखने के लिए भी अखबारों के माध्यम से, टीवी, रेडियो के माध्यम से भी लोगों तक बातें जा रही हैं। मुझे लगता है लोग खुद से ही इस संक्रमण से निपट सकते हैं। इसके लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस महामारी से बचने के लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान। हाँ, सभी चीज़ों को अभी चिन्हित करके हम लोगों ने 14 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है और इसमें विधानसभा में भी विजिटर्स का नहीं आने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया। कोरोना को लेकर बिहार विधानमंडल का सत्र समाप्त हो गया। सर्वदलीय बैठक की सहमति के बाद सदन को स्थगित करने का फैसला लिया गया। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की कि लोग सतर्कता बरतें। सैनिटाइजर और मास्क, इसके बारे में हमने विधानसभा विधान परिषद में भी सैनिटाइजर पर तो कम, लेकिन हाँ जो कह रहे हैं हम लोग कि भाई हाथ को साबुन से धोइए और जब धोइए तो 20 सेकंड तक उसको धोइए और जो ही 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार कहीं कुछ करते हैं तो धो लीजिए। वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सैनिटाइजर से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन उसके बाद अगर है तो सैनिटाइजर का यूज करिए। पूछ लीजिए, आप तो जानते ही हैं आईसीयू वगैरह में कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर तो रखा रहता है ना, तो वो तो इसलिए सैनिटाइजर की तो उपयोगिता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घर में ही रहना है, आसपास ही कन्फाइंड रहना है, तो हाथ साबुन लगा करके धो लीजिए। एक तो ये बात, और दूसरी रही बात मास्क वाली। ये मास्क के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। आज जो विधानसभा विधान परिषद के बाहर एक कोई आके मास्क बांट रहा था, रख रहा था, तो हम जैसे ही आप पूछे भाई क्यों लगाए हो, तो पता चला। तो खैर सारी बात हम लोगों ने की और आज हमने बता दिया ये मास्क लगाना किसको है, जो सही में पीड़ित है उसको लगाना है ताकि उसका फैले नहीं। और दूसरा, जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं या जो भी मेडिकल क्षेत्र में हैं उनको लगा करके लोगों को देखना है। आप ऐसे ही मास्क लगा रहे हो तो मास्क का क्या है लिमिट, 6 से 8 घंटा लिमिट। अगर आप मास्क लगा रहे हैं 6-8 घंटा के बाद, उसकी उपयोगिता नहीं है, और उसकी उपयोगिता नहीं है ऐसे ही घर में मत फेंक के रखिए। कहा गया है, हम लोगों को बताया गया है कि या तो उसको आग लगा के जला दीजिए और नहीं तो मिट्टी के नीचे उसको डाल दीजिए। तो भाई ये सब बात है। और जो आदमी स्वस्थ है, जिसकी तबीयत खराब नहीं है, उसको मास्क की कोई जरूरत नहीं। झारखंड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आईएमए भवन में डॉक्टरों ने कोरोना वायरस की जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया कि कैसे खुद को इस बीमारी से बचाया जा सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव प्रदीप सिंह ने बताया कि आम लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की। बैठक जो है कोरोना से संबंधित जो है, सरकार भी कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रिवेंशन है, बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाओ और जागरूकता ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो उसी पे हम लोगों ने अभी ये था कि समाज को, हम लोगों की चूँकि ड्यूटी है कि समाज को जागरूक करना, उनको तथ्यों की जानकारी देना। तो ये सब सारे बातों को लेकर ये एक बैठक थी और ये इसको हम लोगों ने एक अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे राज्य में। और हमारे जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं वो सरकार के साथ, सरकारी डॉक्टरों के साथ मिलकर इस अभियान में लगे हुए हैं।
रांची नगर निगम की ओर से जनगणना के कार्य को लेकर बैठक की गई। सभा को संबोधित करते हुए नगर निगम के मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को झारखंड के लोगों को जनगणना के बारे में बताना चाहिए, किसी की भी जनगणना न छूटे, इसका भी दिशा निर्देश मेयर ने दिया। जो लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं, ऐसे लोगों का ट्रेनिंग रांची नगर निगम के पदाधिकारियों के माध्यम से दिया जा रहा है। विशेषकर अभी 1 मई से 30 जुलाई तक जो चलने वाली है घरों का सर्वे, तो वो कार्यक्रम चलेगा कि पूरे रांची जिला का कैसे लोग सर्वे करेंगे। जैसे रांची नगर निगम में लगभग 2 लाख घर हैं, तो उस घर का मेन कौन है, मेन के बाद उन 2 लाख घर तक पहुंचना, तो ये पूरा घर का एक सर्वे हो जाएगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ बने रहिए, जल्द लौटते हैं।